हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्न अवरोधों के अंतर्गत जहां पे उद्देश्य फलन दे रखा है z बराबर में 5x प्लस 3y, इसका हमें अधिकतमीकरण करना है। और जहां पे व्यवरोध दे रखे हैं 3x प्लस 5y छोटा या बराबर है 15 के, 5x प्लस 2y छोटा या बराबर है 10 के, x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में क्या होगा, देखो ये हमें रैखिक प्रोग्रामन समस्या दे रखी है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या, रैखिक प्रोग्रामन समस्या में होता क्या है, जो हमें व्यवरोध दे रखे होते हैं उनसे हमें पहले समीकरणों में बदल के रेखाओं का निर्माण करना होता है और फिर असमीकाओं का हल क्षेत्र निकाला जाता है। फिर जो हल क्षेत्र आता है उसमें जो कोणीय बिंदु अपने को मिलते हैं उस कोणीय बिंदुओं को हम उद्देश्य फलन में रखते हैं और जिस कोणीय बिंदु पे हमें अधिकतम या न्यूनतम मान मिलता है वही उसका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण, उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। अब चलते हैं सवाल में। देखो सवाल में उद्देश्य फलन तो सबसे बाद में काम में आने वाला है, पहले हम व्यवरोधों को देख लेते हैं। तो पहले व्यवरोध x बड़ा या बराबर है 0 को, जिसको हम ऋणोत्तर व्यवरोध भी बोल सकते हैं और प्राथमिक व्यवरोध भी बोल सकते हैं। ये बताता है कि x अक्ष के ऊपर की तरफ अपना हल क्षेत्र आएगा और y अक्ष के दाईं तरफ, मतलब प्रथम चतुर्थांश में अपने पास हल क्षेत्र बनने वाला है, प्रथम चतुर्थांश। फिर दूसरे व्यवरोध को उठा के लाते हैं। तो ये अपने को कह रहा है कि 3x प्लस 5y छोटा या बराबर है 15 के। तो इसका निर्माण करने के लिए पहले इसको एक रेखा मानना पड़ेगा। तो रेखा में बराबर का चिन्ह आ जाएगा, 3x प्लस 5y बराबर में 15। और रेखा का जो अपने पास समीकरण होता है, समीकरण का ग्राफ जो होता है एक रेखा होती है। रेखा का निर्माण करने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। तो पहला बिंदु जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 3 मिल जाएगा और दूसरा बिंदु जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से अपने को 0 3 एक बिंदु मिल गया और यहाँ से अपने को 5 0 दूसरा बिंदु मिल गया। अब चलते हैं अब तीसरे वाले व्यवरोध में। ये अपने को बोला है 5x प्लस 2y छोटा या बराबर है 10 के। इसको भी पहले समीकरण मानना पड़ेगा। तो समीकरण अपने पास बन जाएगा 5x प्लस 2y बराबर में 10। समीकरण का जो ग्राफ होता है वो एक रेखा होती है। रेखा का निर्माण करने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैंने x बराबर 0 माना, y का मान मेरे को मिल गया 5 के बराबर। फिर मैंने y का मान 0 माना तो x का मान मिल गया मेरे को 2 के बराबर। तो यहाँ से बिंदु मिल गया 0 5 और यहाँ से बिंदु मिल गया 2 0। फिर ये सारे बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमको कार्तीय तल लेना पड़ेगा। कार्तीय तल में दो अक्ष अपने पास होती है। ऊर्ध्वाधर अक्ष को हम y अक्ष बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष को हम x अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद हमने ये प्राथमिक व्यवरोध कह रहे थे, प्रथम चतुर्थांश में अपने पास जो है ग्राफ बनने वाला है, उभयनिष्ठ क्षेत्र बनने वाला है। तो प्रथम चतुर्थांश का निर्माण कर लिया, तो इसका तो काम हो गया। उसके बाद देखते हैं ये 0 3 और 5 0, 0 5 और 2 0 ये है। तो पैमाना मानना पड़ेगा, एक खाना बराबर एक इकाई। तो ये आ जाएगा 1, फिर आएगा 2 3 4 और ये 5। इसी तरह ऊपर की तरफ 1 2 3 4 और ये 5। फिर देख लेते हैं कौन कौन से बिंदुओं से रेखाओं का निर्माण हो रहा है। तो पहला बिंदु हम लोग लेके आते हैं यहाँ पे 0 3 और 5 0। 0 3 y अक्ष पे आएगा और 5 0 x अक्ष पे आएगा। दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं तो अपने पास एक रेखा का निर्माण होता है। और इसको आगे भी बढ़ा देते हैं। रेखा तो कौन सी हो गई अपने पास, रेखा हो गई 3x प्लस 5y बराबर में 15। 3x प्लस 5y बराबर में 15। और बिंदुओं को भी निरूपित कर देते हैं। ये a बिंदु है जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं 5 0 के बराबर। ये b बिंदु जिसके निर्देशांक 0 3 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरी रेखा को लिखते हैं यहाँ पे 0 5 और 2 0 जिसके निर्देशांक है। तो देखो यहाँ से 0 5 y अक्ष पे और 2 0 x अक्ष पे इसके निर्देशांक हो गए। तो दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो अपने पास फिर से एक रेखा बन गई। आगे बढ़ा देते हैं और इसके हमें दे रखा है समीकरण 5x प्लस 2y बराबर में 10, 5x प्लस 2y बराबर में 10। अब बिंदु देख लेते हैं। इसको मैं C बिंदु नाम दे देता हूँ जिसके निर्देशांक है 2 0। इसको D बिंदु नाम दे देता हूँ जिसके निर्देशांक है 0 5। अब ये तो बन गए अपने पास ग्राफ किसका, समीकरणों का। अब हम लोग ग्राफ निकालना चाहते हैं किसका, असमीकाओं का। तो असमीका 3x प्लस 5y छोटा या बराबर 15 के। 3x प्लस 5y छोटा या बराबर है 15 के, पहली असमीका है। इसमें अगर हम लोग मूल बिंदु रखते हैं और वो उसको संतुष्ट कर जाता है तो मूल बिंदु की तरफ वाला हल क्षेत्र आ जाएगा। तो मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है
तो ये देखो कौन सी वाली रेखा है, ये अपने पास रेखा है, तो इसके नीचे की तरफ वाला क्षेत्र आ जाएगा। और इसी तरह दूसरे असमीका अपने को दे रखी है 5x प्लस 2y छोटा या बराबर है 10 के, 5x प्लस 2y छोटा या बराबर है 10 के। तो इसमें भी देखो मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है, तो इसके भी नीचे वाला हल क्षेत्र आ जाएगा। और प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है तो वाई एक्स के दाईं तरफ, एक्स एक्स के ऊपर की तरफ, चारों का हम लोग उभयनिष्ठ क्षेत्र निकालना चाहे तो ये वाला क्षेत्र अपने पास उभयनिष्ठ क्षेत्र आ जाएगा, जो कि हमारा संगत हल क्षेत्र कहलाता है। अब संगत हल क्षेत्र में ये जो रेखाएं स्पर्श कर रही है वो भी इसमें शामिल होगी, क्योंकि हर एक असमीका के साथ बराबर का चिन्ह भी शामिल है। तो इसमें देखो ये वाला संगत हल क्षेत्र आ गया। अब इसमें देख लेते हैं कोणीय बिंदु कौन कौन सा उपस्थित है। तो कोणीय बिंदु में पहला कोणीय बिंदु अपने पास मूल बिंदु आ जाता है, ठीक है, मूल बिंदु ये वाला, जिसके निर्देशांक है अपने पास O 0 0 0 0, इसके निर्देशांक हो गए, यहाँ पे आ जाएगा 0 0। फिर आगे बढ़ते हैं और ये जो B, ये C इसको नाम दिया है और उसके बाद ये B, तो B के अपने पास निर्देशांक कितने हैं, B के निर्देशांक है 0 3 और C के निर्देशांक कितने हैं, C के निर्देशांक है 2 0, ठीक है। और उसके बाद ये वाला एक बच गया, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो दोनों समीकरण जो है इनका हल करते हुए हम लोग इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ से ये दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं हैं, तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से या तो कर ले हम लोग इसको 2 से गुणा कर ले, इसको 5 से गुणा कर ले। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 6x प्लस 5 दूनी 10y बराबर में 15 दूनी 30। इसको 5 से करेंगे तो 5 25x और ये हो जाएगा 10y और ये हो जाएगा 5 से कर रहे हैं तो 10 पंजे 50। विलोपन विधि से यहाँ पे घटाएंगे तो ये ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा, ये y वाला पद तो कट जाएगा और ये बन जाएगा माइनस में 19x। और दूसरी तरफ देखेंगे तो ये माइनस में 20 के बराबर बच गया, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो x का मान किसके बराबर मिल गया, 20/19 के बराबर मिल गया, ठीक है। कि x का मान आ गया तो हम लोग यहाँ से y का मान भी निकाल सकते हैं। x का मान 20/19 के बराबर आया, y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए कोई भी एक समीकरण में रख देते हैं, जैसे इस समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणा में 20/19 तो 60/19, तो ये हो जाएगा प्लस 5y बराबर में 15। तो यहाँ से 5y किसके बराबर बन जाएगा, 15 माइनस में 60/19, 60/19 ये बन गया। अब देखो आगे इसको सरल करते हैं, तो 19 को 15 से गुणा करना पड़ेगा, तो 19 को 15 से यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 15 नाम की 135, फिर 15 एकम 15, 15 और 13 28 के बराबर बन गया 285 माइनस में 60, तो 285 माइनस 60/19 ये बच जाएगा। तो इसमें से 60 को घटाएंगे तो ये अपने पास 5 तो यहाँ से बन जाएगा, 8 में से 6 गया 2 और फिर ये 225/19 बनेगा। और फिर इसमें हम 5 का भाग दे देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखो 5 चौका 20 और ये 2 इधर आया तो 5 25, तो 45/19 अपने पास y का मान आ गया, 45/19। तो ये जो अपने पास कौन सा बिंदु मिला, इसको हम लोग नाम दे देते हैं। देखो ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, इसको ई बिंदु नाम दे देते हैं। ई बिंदु के निर्देशांक है 20/19 और इसका y निर्देशांक है 45/19। अब इन सब पे हम उद्देश्य फलन का मान निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले तो उद्देश्य फलन को उठा के लाते हैं यहाँ पे 5x प्लस 3y, तो ये आ जाएगा z बराबर में 5x प्लस 3y। और यहाँ पे कोणीय बिंदुओं को निरूपित कर देते हैं। पहला कोणीय बिंदु O जिसके निर्देशांक है 0 0, दूसरा कोणीय बिंदु B जिसके निर्देशांक हमने यहाँ पे लिखे 0 3 और तीसरा कोणीय बिंदु C 2 0, तो ये आ जाएगा 0 3 और C आ जाएगा 2 0। और एक कोणीय बिंदु E जिसके निर्देशांक अपने पास हमने निकाल लिए 20/19 और 45/19, ये आ जाएगा 20/19 और ये 45/19। तो देख लेते हैं कौन से कोणीय बिंदु पर अधिकतम मान दे रहा है उद्देश्य फलन। तो यहाँ से देखो ये मान जब रखेंगे तो z का मान 0 मिल गया, ये मान जब रखेंगे तो z का मान 3 3 9 के बराबर मिलेगा, ये मान रखेंगे तो z का मान 10 के बराबर मिलेगा, और ये वाला मान रखेंगे तो ये बन जाएगा 20 पंजे 100/19 और ये बनेगा प्लस में 45 तिया। अब देख लेते हैं कि किसके बराबर आ रहा है। 45 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 5 3 15 और 4 3 12, 12 और 1 13, 135 के बराबर आ रहा है। तो 135/19 टोटल मिला के अपने 235/19 आ गए। अब क्या 235 में 19 का भाग जाता है, तो इसके लिए देख लेते हैं। 19 पहले 23 में जाएगा, एक बार गया और कितना बच गया अपने पास
23 4 बच गया, 45 बच गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इस तरह से भाग देके देख लेते हैं, 235 में 19 का, तो ये जाएगा देखो 4 सॉरी 1 बार गएगा और 19 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे बच गया, फिर 45 आएगा, फिर अपने पास 1 बार जाएगा तो सॉरी 19 दूनी 38, 2 बार जा सकता है यहाँ पे, तो 38 यहाँ पे आएगा, फिर बच गया कितना 2 और 5 7 के बराबर बच गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 12 सही 7/19 के बराबर ही आ गया। मतलब 12 दशमलव कुछ कुछ अपने पास आने वाला है, 12 दशमलव जैसे मतलब मैंने मान लिया यहाँ पे 70 ये बनेगा, तो 19 57 19 तो 19 तो ज्यादा हो जाएंगे, 19 अपने पास आने वाला है, और 3 5 जैसे मान लिया 12.35, तो ये जो मान आया 12.35, ये यहाँ पे 0 9 10 जो भी आ रहे हैं इनसे तो ज्यादा ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अपना जो कोणीय बिंदु दे रखा है 20/19 और 45/19, इस पे जो उद्देश्य फलन 5x+3 वही था, इसका अधिकतम मान 12.35 के बराबर आ गया, और यही हमारा अधिकतम मान है, और केवल अधिकतमीकरण करके बताना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।